नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है 45 रुपये महीना। और इसके लेखक श्री आर के नारायण जी हैं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। शांता कक्षा में और अधिक नहीं ठहर पा रही थी। उसने मिट्टी के खिलौने, संगीत ड्रिल, अक्षर और संख्याओं के काम को पूरे कर लिए थे और अब रंगीन कागज काट रही थी। ये उसे तब तक करना था जब तक घंटी न बज जाती और टीचर कह ना देती, अब तुम लोग घर जा सकते हो, या अब कैंचियाँ रख दो और अक्षरों का अभ्यास करो। शांता समय क्या हुआ है ये जानने के लिए परेशान थी। उसने बगल में बैठी सहेली से पूछा, 5 बज गए क्या? शायद, सहेली ने जवाब दिया। या 6 बजे हैं? ये तो नहीं लगता, सहेली बोली, क्योंकि 6 बजे रात हो जाती है। तो क्या 5 बजे हैं? हाँ, तो मुझे जाना चाहिए। पिताजी घर आ गए होंगे। उन्होंने कहा है कि 5 बजे तैयार रहना, शाम को हम सिनेमा देखने चलेंगे। अब मुझे चलना चाहिए। उसने कैंची रख दी और टीचर से बोली, मैडम मुझे घर जाना है। क्यों शांता? क्योंकि 5 बज गए हैं। किसने कहा कि 5 बज गए हैं? कमला ने। अभी 5 नहीं बजे बजे हैं। अच्छा, सामने घड़ी देख कर बताओ कि कितने बजे हैं। उस दिन मैंने तुम्हें घड़ी देखना सिखाया था ना। शांता ने हाल में लगी घड़ी को ध्यान से देखा, उस पर लिखे अंक धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की और कहा, 9 बजे हैं। टीचर ने दूसरी लड़कियों को बुलाया और पूछा, कौन बताएगा कि घड़ी में क्या बजा है? कई लड़कियों ने शांता की तरह यही कहा कि 9 बजे हैं। इस पर टीचर ने कहा, तुम सिर्फ घड़ी की बड़ी सुई देख रहे हो, छोटी को भी देखो, वे कहाँ हैं? छोटी सुई 3 के पास है। तो इसका मतलब जो टाइम हुआ है वो है 2:45। समझे? अब सब अपनी सीटों पर वापस जाओ। 10 मिनट बाद शांता फिर टीचर के पास आकर बोली, मैडम क्या 5 बज गए? मुझे 5 बजे तैयार रहना है, नहीं तो पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। उन्होंने कहा है घर जल्दी आना। किस वक्त? अभी। टीचर ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शांता ने अपनी किताबें उठाई और खुश होकर क्लास से बाहर चली गई। घर पहुंचकर किताबें ज़मीन पर फेंकी और चिल्लाई, माँ माँ। पड़ोस के घर से दौड़ कर आई, जहाँ वे गप्पे मारने चली गई थी। माँ ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? पिताजी लौट आए? शांता ने पूछा। वे कुछ खाने पीने को तैयार न हुई और कपड़े बदलने के लिए जिद करने लगी। माँ ने ट्रंक खोलकर कपड़े निकाले तो शांता ने बहुत महीन कपड़े की फ्रॉक पसंद की, जबकि माँ उसे लंबी स्कर्ट और मोटा कोट पहनाना चाहती थी। फिर शांता ने अपने डिब्बे में से, जिसमें वे रबड़, पेंसिल, रंग वगैरह रखती थी, एक बहुत चमकीला रिब्बन निकाला। इस पर माँ बेटी में गर्मा गर्म बहस होने लगी कि यह रिब्बन इस ड्रेस पर अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन अंत में माँ को बेटी की बात माननी पड़ी। शांता ने अपनी पसंद की गुलाबी फ्रॉक पहनी, देर तक बाल काढ़े और पाउडर लगाया, माथे पर लाल बिंदी चिपकाई। फिर बोली, पिताजी कहेंगे कितनी अच्छी लड़की है कि वक्त पर तैयार हो गई। तुम भी चलोगी ना माँ? आज नहीं। शांता घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। माँ ने कहा, पिताजी तो 5 बजे के बाद ही आएंगे, अभी तो 4 ही बजे हैं। धूप में खड़ी मत हो। सूरज घर के पीछे छिपने लगा था और शांता जानती थी कि अब अंधेरा हो जाएगा। शांता माँ के पास जाकर बोली, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे क्या पता, शायद ऑफिस में काम आ गया होगा। शांता ने चेहरा बनाया, मुझे ऑफिस के लोग पसंद नहीं हैं, वे अच्छे नहीं होते। वे फिर दरवाजे पर चली गई और इंतजार करने लगी। माँ भीतर से चिल्लाई, शांता घर में रहो, अंधेरा होने लगा है, वहाँ मत खड़ी हो। लेकिन शांता भीतर नहीं गई, गेट पर ही खड़ी रही। तभी उसे एक विचार आया, वह ऑफिस ही पहुँच जाए और पिताजी को लेकर सिनेमा देखने चली जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऑफिस कहाँ है। वह रोज़ देखती थी कि पिताजी सड़क पर आगे की गली से मुड़ जाते थे। वहाँ पहुंचकर शायद ऑफिस अपने आप आ जाता होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि माँ तो नहीं खड़ी है और फिर सड़क पर चल पड़ी। शाम हो रही थी, हर चीज़ बहुत बड़ी दिख रही थी। घरों को दीवारें बहुत ऊंची लग रही थी और अगल बगल चलती साइकिलें और गाड़ियाँ एक दूसरे पर गिरती लग रही थी। वह सड़क के किनारे किनारे चलती रही, रोशनियाँ जलने लगी और लोगों की छायाएँ दिखने लगी। शांता 2 मोड़ मुड़ चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि वे कहाँ जा रही है।
वह सड़क के किनारे बैठकर नाखून दांत से काटने लगी। सोच रही थी कि घर कैसे पहुंचेगी। तभी पड़ोस के एक घर का नौकर सामने से आता दिखाई दिया। शांता हिम्मत करके उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकर ने पूछा। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई, अब मुझे घर ले चलो। इस तरह वे नौकर के साथ घर आ गई। आज सवेरे शांता के पिता वेंकट राव दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे कि सिनेमा का विज्ञापन करने वाली एक गाड़ी सामने से निकली। शांता सड़क पर दौड़ गई और एक पर्चा ले आई। उसने पिताजी को देखकर कहने लगी, आज मुझे ये पिक्चर दिखाने ले चलो। सवाल सुनकर वे चुप हो गए। उनका यह बच्चा जिंदगी के खेल कूद और खुशियों से कितना महरूम है। आज तक वे शांता को 2 ही दफ़ा पिक्चर दिखाने ले गए थे। पड़ोसी घरों के बच्चे जहाँ गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों से खेलते रहते थे और हमेशा घूमते रहते थे, उनकी इस बच्ची ने केवल घर में ही खेला। उन्हें अपने दफ्तर पर गुस्सा आने लगा। 40 रुपये महीने में जैसे उन्होंने उसे खरीद लिया हो। वे अपनी बच्ची और पत्नी की ज़िंदगी के लिए अपने आप को कोसने लगे। पत्नी तो बड़ी थी और पड़ोसियों की औरत के साथ गपशप कर सकती थी, लेकिन वे बेचारी लड़की क्या करती। उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल खाली और हंसी खेल से वंचित थी। उसे रोज़ दफ्तर में 7 और कभी कभी 8 बजे तक भी काम करना पड़ता था, और जब वह घर आते तो बच्ची सो चुकी होती। अक्सर इतवार को भी उसे दफ्तर बुला लेते थे। वे क्या सोचते थे कि उसकी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है। उसे कभी इतना भी समय नहीं मिलता था कि बच्चों को पार्क में घुमाने या सिनेमा दिखाने ले जाए। अब वह दफ्तर वालों को दिखा देगा कि वह उनका कोई खिलौना नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो वह मैनेजर से भी लड़ पड़ेगा। ये निश्चय करके वह बोला, आज शाम को तुम्हें सिनेमा दिखाने ले चलूँगा। सचमुच? माँ, आज पिताजी शाम को सिनेमा दिखाने ले चलेंगे। माँ किचन से बाहर आई और हंसकर पति से कहने लगी, बच्चे से झूठे वादे मत किया करो। वेंकट राव ने आंखें तरेर कर उसे देखा और कहा, बकवास मत करो। तुम्हारा ख्याल है तुम ही अपने वादे पूरी करती हो। फिर शांता से कहा, 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें ज़रूर ले चलूँगा। अगर तैयार ना मिली तो मैं तुम पे गुस्सा करूँगा। निश्चय करके वह दफ्तर गया। दिन भर काम करेगा और 5 बजे उठ जाएगा। अगर ये लोग पहले जैसी हरकतें करेंगे तो वह सीधे बॉस के पास जाएगा और कहेगा, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मेरे लिए आपके इन कागज़ों से ज़्यादा भी मेरे बच्चे की खुशी है। दिन भर उसकी मेज़ पर कागज़ों के ढेर आते जाते रहे। वह उन्हें पढ़ता, दस्तखत करता और त्रुटियाँ निकालता। फिर उसके किए संशोधनों में कमियां निकाली जाती, डांट पड़ती, अपमान किया जाता। दोपहर बाद उसे कॉफ़ी पीने का सिर्फ 5 मिनट का समय मिला। जब दफ्तर की घड़ी ने 5 बजाए और कर्मचारी घर जाने लगे तो वह मैनेजर के पास गया और बोला कि सर, मैं घर जाऊं? मैनेजर ने सर उठाया और बोला, तुम? अकाउंट और कैश डिपार्टमेंट 5 बजे बंद हो गए। ये कैसे संभव था? तुम कैसे जा सकते हो? मुझे कुछ ज़रूरी काम है सर। ये कहते हुए मन ही मन इस्तीफे के लिए दिए जाने वाले शब्दों को दोहराने लगा। ये मेरा इस्तीफ़ा है सर। मन की आंखों से उसने देखा कि शांता तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी है और इंतज़ार कर रही है। दफ्तर के काम से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है। जाकर अपनी सीट पर बैठो और काम करो। जानते हो मैं कितने घंटे काम करता हूँ? मैनेजर ने कहा। मैनेजर दफ्तर खुलने से 3 घंटे पहले आता था और बंद होने के 3 घंटे बाद जाता था। क्लर्क लोग आपस में उसके लिए कहते, इसकी बीबी इसे घर पर जूते मारती होगी, इसीलिए इस बुढ़े उल्लू को दफ्तर ज़्यादा अच्छा लगता है। तुमने 10-8 अंतर की संख्या के सोर्स का पता लगाया? मैनेजर ने पूछा। इसके लिए मुझे 200 वाउचर चेक करने पड़ेंगे सर। मैं सोच रहा था कि यह काम कल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। हरगिज़ नहीं, अभी ये काम करके आओ, मैनेजर ने सख्ती से कहा। यस सर, वेंकट ने धीरे से कहा और सीट पर जा बैठा। घड़ी ने 5:30 बजाए। इतने सारे वाउचर देखने में उसे पूरे 2 घंटे लगने वाले थे। दफ्तर के सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ वह और उसका एक साथी क्लर्क और मैनेजर साहब थे। वेंकट क्रोध में था। उसने निश्चय कर लिया कि वह गुलाम नहीं था कि 40 रुपल्ली पर दिन रात खटता रहे। इतना रुपया तो वह आसानी से कहीं भी कमा सकता है, और ना भी कमा सके तो कम से कम भूखे तो नहीं मरेगा। उसने एक कागज़ उठाया और लिखना शुरू किया। यह मेरा इस्तीफ़ा है। अगर आप लोग सोचते हैं कि 40 रुपये में मैं अपने शरीर और आत्मा सब खरीद लिया है तो आप गलती पर हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं और मेरे परिवार के लिए
इन 40 रुपयों पर आप सालों साल से मुझसे दिन रात गुलामी करा रहे हो। इससे तो भूखे रहकर मर जाना कहीं अच्छा है। आप तो मुझे इंक्रीमेंट भी नहीं देना चाहते। आप लोग खुद को तो बड़े बड़े इंक्रीमेंट कर लेते हो, लेकिन क्या कभी हम लोगों का भी ख्याल करते हो? जो हो, अब मुझे आपकी नौकरी में रुचि नहीं है और मैं ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर मैं और मेरे परिवार के लोग भूखे रहकर मर गए तो हमारे भूत आप लोगों पर ज़िंदगी भर मंडराते रहेंगे। इस्तीफ़ा लिखकर उसने कागज़ मोड़ा, लिफाफे में रखा, गोंद से चिपकाया और ऊपर मैनेजर का नाम लिख दिया। फिर सीट से उठा और मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैनेजर ने लिफाफा उसके हाथ से ले लिया और सामने पेड़ पर रख लिया। वेंकट राव, वह बोला, मैं तुम्हें एक खुशी का समाचार दे रहा हूँ। हमारे मालिक ने आज इंक्रीमेंट के बारे में बात की और मैंने तुम्हारे लिए 5 रुपये इंक्रीमेंट की सिफारिश की है। अभी ऑर्डर नहीं निकला है, इसलिए तुम यह बात अपने तक ही सीमित रखना। यह सुनते ही वेंकट राव ने हाथ आगे बढ़ाकर मेज पर रखा, लिफाफा उठा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। क्या है ये खत? सर, मैंने कैजुअल लीव के लिए अर्जी लिखी थी, लेकिन अब तुम्हें अगले 15 दिन तक कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकती। जी सर, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं अर्जी वापस ले रहा हूँ सर। ठीक है, अच्छा, वह गलती पकड़ में आई? मैं ध्यान से बाउचर देख रहा हूँ सर जी, घंटे भर में गलती पकड़ लूँगा। वह रात को 9 बजे घर पहुँचा। शांता सो चुकी थी। उसकी माँ ने कहा, उसने अपनी फ्रॉक भी नहीं बदली। कहती रही, पता नहीं पिताजी कब घर आएंगे और कब हम सिनेमा देखना चलेंगे। खाना भी नहीं खाया और लेटी भी नहीं। इसलिए नहीं लेटी कि कहीं उसकी फ्रॉक कहीं से तुड़ मुड़ न जाए। बच्ची को सोता देख वेंकट राव का मन विचलित हो उठा। मैं इसे रात के 100 में क्यों न ले जाऊं? ये सोचकर उसने छू कर कहा, शांता, शांता। शांता ने पैर हिलाए और परेशानी से ही इधर उधर होकर फिर सो गई। माँ ने फुसफुसाकर कहा, जगाओ मत, और थपथपाकर फिर सुला दिया। वेंकट राव बच्ची को एक क्षण देखता रहा, फिर बोला, पता नहीं अब इसे रात का 100 भी दिखाने ले जा पाऊँगा या नहीं। मुझे इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है और हम अब अगले नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।